गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आई होप आप सब लोग सही होंगे। तो जेनेटिक्स का पूरा हम लोगों ने कवर अप कर लिया है, सारा पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बात आती है बच्चों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आप लोगों की गोल मिली होगी तो इसकी पीडीएफ भी अपलोड होगी आप लोगों के लिए। प्लस हम लोग गोल के क्वेश्चंस को, अब मैं ऐसे नहीं कि एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि एक एक क्वेश्चन के अंदर अच्छा इसके अंदर क्या मैकेनिज्म यूज हुआ है, ताकि जब आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों। तो आप लोगों के पास आज के क्वेश्चन के आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जीन एलील, जो मेंडेलियन है, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स आप लोगों के, और हम लोग बच्चों लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, इसके भी सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम लोग टारगेट करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। ठीक है, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन के भी। अब बच्चों आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ अब आप लोगों की अपलोड हो रही है, इसके अंदर आप लोगों के सॉल्व है। मतलब अगर नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम आती है बाद में भी, तो आप लोगों का जो अपलोड होगा वो सारे के सारे सॉल्व आप लोगों के पीवाईक्यूज है। यानी कि इसका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगी, कोई इशू है फिर भी, तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है। अब देखो, बोल रहा है कि मैकेनिज्म के बारे में बताओ जिसकी वजह से एक जीन जो है वो मूव करता है एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप के अंदर। जीन मूव कर रहा है एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप के ऊपर। भाई क्रॉसिंग ओवर के अंदर तो सेम ही लिंकेज ग्रुप रहता है। इन्वर्जन के अंदर जीन सिर्फ इन्वर्ट होता है, डुप्लीकेशन के अंदर सेम जीन मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट होता है। लिंकेज ट्रांसलोकेशन के अंदर ही तो क्रोमोसोम 9 से कोई भी जीन है या फिर कोई पोर्शन है आप लोगों का डीएनए का, वो मूव करता है सपोज क्रोमोसोम 2 के ऊपर। तो एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर एक ही प्रोसेस करता है, विच इज योर ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा आप लोगों को क्रॉसिंग का दे रखा है। भाई इसका मैंने सिंपल मेथड 1500 बार क्वेश्चन भी करा दिए हैं, वही सेम है। सबसे पहले हाईएस्ट नंबर वाला आप लोगों को पेरेंट लेना है, फिर लोएस्ट नंबर वाला आप लोगों को बच्चों डबल क्रॉसओवर लेना है। आप लोगों के पास जब ये पूरा डाटा आ जाए तो डबल क्रॉसओवर को तब तक नहीं हारना है जब तक आप लोगों को वो जीन ना मिल जाए जिसके इंटरचेंज से बच्चों आपको क्या मिल जाता है, आपका पेरेंटल वापस मिलता है। जिसके इंटरचेंज से आपको आपका पेरेंटल वापस मिल रहा है, उसको आप लोग सेंटर की पोजीशन देंगे। जब आपके पास सेंटर की पोजीशन आ जाए तो पेरेंट्स को रीअरेंज करना है। सिंगल क्रॉसओवर 1 निकालने हैं, सिंगल क्रॉसओवर 2 निकालने हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए डबल क्रॉसओवर पता हो, पहला और दूसरे जीन के अंदर, सेंटर के पहले और दूसरे जीन के अंदर सिंगल क्रॉसओवर प्लस में डबल क्रॉसओवर डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरीके से सिंगल क्रॉसओवर 2 निकाल के प्लस में डबल क्रॉसओवर आपका सेंटर और सेकंड जीन के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड के बीच में पूछ रखा हो दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दो। उसके बाद आप लोगों से इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रखा है कि भाई ये सिस में लिंक्ड है कि ट्रांस में लिंक्ड है, कैसे लिंक्ड है। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये तो आपके पास मेजर डाटा था। अब यहाँ पर देखो मिनिमम नंबर मेरे पास, जैसे कि ये 230 मैक्सिमम नंबर है, तो यानी कि ए पॉजिटिव बी और सी पॉजिटिव। अब देखो 225 के दो दो है, अब कौन से वाला लिया जाए। अगर मैं 225 का ये वाला लेती हूँ, ए बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव अगर इधर आ गया तो ये तो डिफरेंट जीनोटाइप नहीं आ रहा। मैंने कहा था जीनोटाइप 6 डिफरेंट आप लोगों के पास अलील्स होने चाहिए। इसके अंदर अगर मैं दूसरे वाला लू तो ए बी पॉजिटिव और सी, यानी कि इसके थ्रू मुझे मेरा क्या दिख रहा है, 6 डिफरेंट एलील दिख रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पेरेंट हो गए। अब देखो डबल क्रॉसओवर निकाल लो। डबल क्रॉसओवर भी अगर मैं निकालूंगी तो मिनिमम नंबर मुझे 22 और 24 दिखाई दे रहा है। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव और ए बी सी, यानी कि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव और ए बी सी, ये तीनों। अब ये हमारे पास क्या हो गए बच्चों आप लोगों के डबल क्रॉसओवर हो गया। डबल क्रॉसओवर को देखो, किसको इंटरचेंज कर दूं। अगर मैंने बी को इंटरचेंज कर दिया तो मुझे मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, वापस पेरेंटल मिल रहा है। इसका मतलब सेंटर पोजीशन किसको मिल रही है, बी को ही मिल रही है, वापस बी को ही मिल रही है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस का कुछ इतना ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, पहले मुझे देखना है कि यहाँ पर देखो, अब आपके पेरेंट के अंदर अगर आप लोग देख पाओ, पेरेंट के अंदर अगर आप दो जीन्स को देख पाओ, ए और बी को, ए पॉजिटिव और बी है, और ए है और बी पॉजिटिव है, ये दो जीन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं।
ए पॉजिटिव डोमिनेंट फॉर्म में, बी रिसेसिव फॉर्म में है। तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी कि जो ए और बी जीन्स हैं आप लोगों की, ए और बी है वो सिस में लिंक्ड है, जी नहीं अभी बताया वो किस में लिंक्ड है, ट्रांस में लिंक्ड है। वो सिस में लिंक्ड है तो ये ऑप्शन भी उड़ जाएगा, ये ऑप्शन भी उड़ जाएगा। सेकंड करेक्ट है तो वन तो यहाँ से भी उड़ गया, आपसे करेक्ट पूछ रहा है तो ये दोनों तो उड़ गए। सेकंड आप लोगों का ठीक है, मेरे को दिखाई दे रहा है सेकंड ठीक है। थर्ड भी आप लोगों का गलत है, तो सीधा ऑप्शन क्या आ गया, सी आ गया। पूरा डिस्टेंस भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमें पता चल गया कि ए और बी के बीच में 10 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस है। लेकिन फिर भी आप लोग प्रैक्टिस के लिए करना। अब देखो फोर्थ के अंदर बोल रहा है कि जीनोटाइप पेरेंट का है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी। अभी आप लोगों ने देखा जीनोटाइप पेरेंट का क्या है, ए पॉजिटिव बी बी सी पॉजिटिव। ऐसे ही तो हम लोग निकालते हैं ना भाई, ये तो गैमीट हम लोग करके करते हैं। अगर आपको पेरेंट दे रखा हो तो जो जो डोमिनेंट है वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ में लिखो जीनोटाइप अगर ये है तो ऑफकोर्स ही बात है, अब क्या होगा, ये वाला हमारे पास होगा। और जीन्स ए और बी 10 सेंटीमोर्गन हमारे पास अपार्ट है। आ रही है बातें आप लोगों को बच्चों समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, भाई मैंने आई गेस ये क्वेश्चन आपको उसके बीच में भी सॉल्व करवाया है। क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि आप ना ये बता दो कि जो ये F2 प्रोजेनी है ये कितनी आएंगी। अब हमें जीन तो दे दिया, बोल रहा है कि ग्रे वाइल्ड टाइप और येलो बॉडी कलर आप लोगों का इस तरीके से क्रॉस करवाया है। ग्रे आपका डोमिनेंट है और येलो आप लोगों का रिसेसिव है। अब हमें कैसे पता कि भाई जो ये ग्रे मेल फीमेल है और येलो मेल है, क्या पता ये इस फीमेल पे ऑटोजोमल लिंक्ड हो ये जीन, की आप लोगों का सेक्स लिंक्ड हो। और मैंने कहा था जब भी हमें पहचानना हो कि कोई भी आप लोगों का, कोई भी अगर हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं और हमें ये पहचानना है कि जीन आप लोगों की सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोजोमल लिंक्ड है, सिर्फ एक ही प्रोसेस है उसके लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस है, दैट इज योर रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या करते हैं भाई हम लोग, रेसिप्रोकल क्रॉस। और ये आप अगर देख पाओ तो इसने ये रेसिप्रोकल क्रॉस का ही डाटा दे रखा है। ग्रे फीमेल है, अगले में ग्रे मेल कर दिया, येलो मेल है येलो फीमेल कर दिया। यही तो करते हैं ना हम रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर, भूलना नहीं, सब डाटा आप लोगों का यूज होगा, ठीक है। अब देखो आपके पास, आपने पहला क्रॉस करवाया, आपने ग्रे फीमेल येलो मेल को क्रॉस करवाया तो सबके सब आपके ग्रे आ रहे थे। अगर रेशियो डिफरेंट आएगी तो हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड, और अगर सेम आती है तो हम बोलते हैं ऑटोसोमल लिंक्ड। फिर आपने रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया और आपको दिखाई दे रहा है रेशियो 1:1 आ रही है। इसका मतलब जो भी हम लोग जीन ले रहे हैं वो कैसी है भाई, सेक्स लिंक्ड है। क्यों है सेक्स लिंक्ड, क्योंकि रेशियो क्या है आपकी, डिफरेंट है। रेशियो क्या है बच्चों, डिफरेंट है। अब देखो ऑल मेल्स ग्रे, यानी कि अब आपने इसका क्रॉस करवाया तो ये आ रहा आपके पास डाटा, हमें इसको क्या लेना देना, हमें तो इससे इसका निकालना है। अब देखो मेल्स कैसे आ रहे हैं, येलो आ रहे हैं, यानी कि एक्स और वाई है आपके पास, ये मेल होगा ड्रोसोफिला का। हम अज्यूम कर रहे हैं कि दो ऑटोजोम्स है जिसमें एक्स वाई आपका मेल बनेगा और एक्स एक्स आपकी फीमेल बनेगी, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक्स वाई येलो, और येलो आप लोगों का रिसेसिव है, ग्रे वाइल्ड टाइप है, यानी कि स्मॉल जी से कर देते हैं, क्रॉस करवाया है फीमेल के साथ जो कि ग्रे है, यानी कि एक्स कैपिटल जी एक्स कैपिटल जी। अब देखिए आप यहाँ से आपके पास जो मेल्स आएंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, मेल कैसे होंगे, मेल आप लोगों के ग्रे होंगे, एक्स कैपिटल जी एक्स कैपिटल जी। सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्रॉस गलत कर रहे हैं हम लोग, एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पर येलो फीमेल और ग्रे मेल स्टार्टिंग से करते हैं। पहले आप लोगों का एक्स एक्स यानी कि स्मॉल जी एक्स स्मॉल जी क्रॉस पूरा करवाना है, यहाँ से शुरू कर दिया। और ग्रे मेल है यानी कि एक्स कैपिटल जी वाई। अब देखो यहाँ से आपके पास जो फीमेल बनेगी वो बनेगी एक्स कैपिटल जी एक्स स्मॉल जी, और जो मेल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक्स स्मॉल जी वाई, यही तो बनेंगे। अब इनका दोबारा से हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। अब देखो एक्स कैपिटल जी एक्स स्मॉल जी के साथ जाए तो ये फीमेल कैसी आएगी भाई आप लोगों की, ग्रे फीमेल आएगी। अब ये एक्स स्मॉल जी के साथ जाए तो ये फीमेल कैसी आएगी आपकी, येलो आएगी। अब देखो मेल की बात करें, एक्स कैपिटल जी वाई अगर जाएगा तो ये मेल आप लोगों का ग्रे होगा, और अगर आपके पास ये एक्स स्मॉल जी वाई जाएगा तो ये मेल आप लोगों का फिर से येलो हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 25% जो फीमेल है वो येलो है, और आपके पास मतलब अगर हम सिर्फ फीमेल की बात करें
तो 50% फीमेल आपकी ग्रे है, 50% फीमेल येलो है। और अगर हम लोग मेल्स की बात करें अगेन 50% ग्रे आएंगे, 50% आप लोगों के येलो आएंगे। इसका मतलब जितने भी टोटल है उसके अंदर हम लोगों को हाँ सबके सब 1/4 की रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। तो 200 अगर आपके पास थे तो इसका मतलब सबके पास अप्रोक्सीमेटली 50-50 बनने चाहिए। 50 ही ग्रे फीमेल बनेगी, 50 ही आपके ग्रे मेल बनेंगे, 50 ही येलो फीमेल बनेगी, 50 ही येलो मेल बनेंगे। इसके अंदर 200 में से 97 यानी कि 50%, ऑलमोस्ट 50% तो ग्रे मेल बना दिया, यानी कि ये तो नहीं हो रहा है। इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 50% बना दिया, ये भी नहीं हो रहा है। इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 50% नहीं, हमें दिखाई दे रहा है सब ऑलमोस्ट बराबर है। 52, 49, 48, 51 यही तो निकल रहा था, ग्रे मेल येलो मेल, येलो फीमेल ग्रे फीमेल। तो यही तो हमारे पास डाटा आया था। तो यानी कि ऑप्शन सी बच्चों आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन भी दे रखा आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कराया हुआ है मैंने रिकॉम्बिनोजेनिक का। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देख पाओ तो ये जेनेटिक डिस्टेंस है, दिखाई दे रहा सेंटीमॉर्गन में, सबके बीच में ए बी बी सी सी डी। हमें पता है कि डिस्टेंस जो है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। अगर मैं इसके अंदर देख पाऊं सी और डी सबसे दूर है, उसके बाद है बी और सी, और सबसे लास्ट में है बच्चों ए और बी। ये डिस्टेंस कम हो करके भी रिकॉम्बिनेशन बराबर का दिखा रहा है, यही तो बोल रहा है। डिस्टेंस कम है, रिकॉम्बिनेशन बराबर का आप लोगों के पास आ रहा है। इसका मतलब ये रिकॉम्बिनोजेनिक ज्यादा है, ए और बी मैक्सिमम रिकॉम्बिनोजेनिक है, उसके बाद बी और सी है, और सबसे लास्ट में सी और डी है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मोर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन इवेंट्स अकर बिटवीन ए बी एज कंपेयर टू बी सी। रिकॉम्बिनोजेनिक है, इसका मतलब ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है। लेसर नंबर ऑफ इवेंट्स अकर बिटवीन सी डी एज कंपेयर्ड टू बी सी, एज कंपेयर्ड टू बी सी। ऑप्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। अब थर्ड के अंदर बोल रहा है कि ऑल्दो द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज लेस देन दैट बिटवीन सी डी द रीजन। बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ पर देखो, रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनोजेनिक एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू डिस्टेंस कम होते हुए भी रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है। हम डिस्टेंस और फिजिकल मैप के थ्रू रिकॉम्बिनेशन के इवेंट्स को नहीं बता सकते, तो इन दोनों का हम श्योर नहीं है, इन दोनों ऑप्शंस का। लेकिन इसमें बोल रहा है कि ये रिकॉम्बिनोजेनिक ज्यादा है, कि डिस्टेंस कम है लेकिन रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ है, रिकॉम्बिनोजेनिक है। बराबर का रिकॉम्बिनेशन हुआ था ना भाई, वहां पर तीनों के अंदर 10 सेंटीमॉर्गन है, तो यानी कि ज्यादा तो कहां से हुआ है भाई, तीनों के अंदर बराबर के रिकॉम्बिनेशन इवेंट हुए हैं, 10 सेंटीमॉर्गन ही आया, रिकॉम्बिनोजेनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो थर्ड तो हमारा करेक्ट लग रहा है, थर्ड तो करेक्ट लग रहा है, इसका मतलब थर्ड करेक्ट है। तो ये और ये अभी फर्स्ट पे वैसे ही काटा मार दिया, तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब फिफ्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज लेस देन बिटवीन सी एंड डी एंड दस द रीजन बिटवीन, अरे भाई मोर रिकॉम्बिनोजेनिक आएगा तो फोर्थ भी गलत हो गया है। Although the physical distance between CD is more than between BC, the region between CD is less recombinogenic। बिल्कुल सही बात है। अब सिक्स में बोल रखा है कि फिजिकल डिस्टेंस सी और डी का ज्यादा है बी और सी से, तो वो ज्यादा रिकॉम्बिनोजेनिक है। जी नहीं, आप लोगों का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आप लोगों को, मेरे को पता है इसमें ही आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी अगर आपने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया होगा कि मैडम मोर नंबर, अभी तो आपने कहा कि ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ है। अरे भाई ए और बी रिकॉम्बिनोजेनिक ज्यादा है, कम डिस्टेंस, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, राइट। अगर डिस्टेंस ज्यादा रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, लेकिन डिस्टेंस अगर आप लोगों का कम है लेकिन रिकॉम्बिनेशन बराबर का हुआ है, इसमें लिख रखा है ज्यादा रिकॉम्बिनेशन इवेंट हुए हैं ए बी के, क्यों दिखाई नहीं दे रहा, तीनों के अंदर 10 सेंटीमॉर्गन है, बराबर रिकॉम्बिनेशन हुआ है ना। रिकॉम्बिनोजेनिक ज्यादा है, कम डिस्टेंस था जीन्स के बीच में फिर भी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला था। तो इसकी वजह से 3 और 5 आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कि कितने यहाँ पे डिफरेंट आप लोगों के
गैमेट्स बनेंगे। अब अगर मैं इसके अंदर देखूं, डिफरेंट गैमेट्स के लिए एक ही फॉर्मूला है 2 की पावर n। कितने नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर है? एक है, दो है और तीन है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आता है, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बोल रखा है कि जब हम दो इंडिपेंडेंट प्योर लाइंस को, जो कि पी है, पी की प्योर लाइंस है, वो व्हाइट फ्लावर की क्रॉस करवाया, तो F1 जो प्रोजेनी है उसके पास पर्पल फ्लावर्स आ गए, यानी कि प्योर लाइन दोनों के पास सफेद रंग के फूल है। दोनों के पास कैसे रंग के फूल है? इसके पास भी व्हाइट है और इसके पास भी व्हाइट है, लेकिन बन कैसे रहे हैं? पर्पल बन रहे हैं, पर्पल बन के आ गए। फिर दोबारा से F2 प्रोजेनी आपने की, पर्पल का दोबारा से पर्पल से सेल्फिंग कराई, आपको दिखाई दिया कि 9:7 रेशो आई है। भाई ये तो स्टैंडर्ड एपिस्टेसिस की रेशो है, स्टैंडर्ड एपिस्टेसिस की रेशो है, यानी कि एपिस्टेसिस हो रहा होगा। तो अब बोल रहा है कौन कौन से करेक्ट है। मुझे दिखाई दे रहा है कि व्हाइट और व्हाइट, अगर तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, भाई कभी भी कुछ और तो आ ही नहीं सकता था, तो व्हाइट व्हाइट क्रॉस करवाते तो व्हाइट ही आता। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर दो जीन्स तो इन्वॉल्व है, एक जीन का तो काम नहीं हो सकता, दो डिफरेंट जीन्स तो इन्वॉल्व है, जिसके अंदर म्यूटेशन की वजह से व्हाइट फॉर्म हुआ होगा। पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है ना ये आपसे, तो इसका मतलब पी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वैसे भी सारे ऑप्शंस के अंदर दिखाई दे भी रहा है आपको। बोल रहा है कि आपके पास ये दोनों जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर रही है। सही बात है, जीन इंटरेक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, तो क्या पता यहाँ पे भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा हो। कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन होता तो कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, व्हाइट फ्लावर आ रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, व्हाइट फ्लावर आ रहे हैं। या फिर व्हाइट फ्लावर अगर हम बोल रहे हैं कि रिसेसिव ट्रेट है, तो स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल बी स्मॉल बी। तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी अगर होती तो भाई यहाँ पर तो स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल बी ही बनना था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डुप्लीकेट जीन्स, बिल्कुल भाई एपिस्टेसिस का हो सकता है। तो आपका पी क्यू एस स्टेटमेंट मुझे क्या दिख रही है बच्चों? इधर करेक्ट दिखाई दे रही है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, रुको 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 रुको। आपके पास डुप्लीकेट जीन, सिर्फ ये रेशो दिखाई दे रही है 9:7 रेशो, ये आपकी एपिस्टेसिस की रेशो थी, लेकिन डुप्लीकेट जीन की रेशो तो नहीं थी। कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन को हमने काटा मार दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर खाली पी और क्यू तो कोई करेक्ट है भी नहीं, सिर्फ ये दो तो करेक्ट है नहीं, और आपके पास जो आर एग्जाम्पल है, जो आपकी आर स्टेटमेंट मुझे दिखाई दे रही है, डुप्लीकेट जीन्स नहीं है ये आप लोगों के। 9:7 रेशो कब आती है आप लोगों की? अरे भाई आप लोगों की रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर आती है, रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर आती है, तो वहां पर तो डुप्लीकेसी नहीं है, तो यानी कि एस ऑप्शन तो नहीं जा रहा है हमारे पास, इधर एस ऑप्शन तो नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब आपका आर स्टेटमेंट ठीक होगा, तो पी क्यू आर हम लोगों की करेक्ट हो जाएगी। मे बी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो मे बी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन आप लोगों का हो रहा हो, मे बी कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन हो रहा हो। डी क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है डिस्टेंस बता दो। भाई नहीं भी कुछ भी नहीं आता हो, मिनिमम प्रोजेनी देखो, जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं तो 30 + 20 50, टोटल 400 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, यही फॉर्मूला है। 4 से 4 कट गया, और इधर से कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस। क्या आ जाएगा बच्चों? 12.5 सेंटीमोर्गन आप लोगों का डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास RFLP है ना, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का पैटर्न आप लोगों को दिखाया गया है दो प्योर पेरेंटल लाइंस का, P1 एंड P2, एंड देयर F1 प्रोजेनी इज रिप्रेजेंटेड बिलो। उनकी F1 प्रोजेनी देखो, दो पेरेंट्स है P1 और P2, उसके अंदर उनकी F1 प्रोजेनी आपके पास दिखा रखी है। ये क्या है? इधर के बैंड कहाँ गए? सिर्फ W बना दिया है यहाँ तो देखते हैं। फिर बोल रहा है फर्दर द P1 had red flowers while the P2 had white flowers, ठीक है। द F1 progeny was back crossed to P2
F1 को P2 से वापस बैक क्रॉस करवाया। बैक देखो दो वर्ड है, टेस्ट क्रॉस है यानी कि हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव। बैक क्रॉस का मतलब है पिछले वाले जनरेशन के किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवा देना। रेसिप्रोकल क्रॉस है, जो भी है उसका डाटा आप लोगों को इंटरचेंज करना है। तो बैक क्रॉस करवाया है वापस किसके साथ, P2 के साथ। अगर मैं देख पाऊं इधर से ये बैंड आप लोगों का अलग ही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ कहीं बैंड होगा ही होगा। आई डोंट नो, ये क्वेश्चन इधर मिस प्रिंटिंग हो गई है, मे बी इधर होगा। ठीक है, मे बी इधर, मेरे को पता भी नहीं है, हमने तो बस ऐसे ही मार्क कर लिया है। अब बोल रहा है कि रिजल्ट ऑब्टेन्ड शोइंग द नंबर ऑफ प्रोजेनी विद रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स। आपके पास जब क्रॉस करवाया और आपके पास F1 और क्या कहते हैं, आपके पास F2 प्रोजेनीज जो आ रही है उसमें रेड कलर की और व्हाइट कलर की, देखो रेड कलर की आपके पास आ रही है, ये रेड कलर की है और ये व्हाइट कलर की है। ये 5 और 5 नंबर दिखा रहा है प्रोजेनी का नंबर, और ये 45 45 यानी कि 90। इधर टोटल 100 प्रोजेनी है, जिसमें से आपके पास 5 और 5, 5 रेड की है और 5 व्हाइट की भी आ रही है। ठीक है, देयर RFL पैटर्न इज ऑल्सो शोन। यहाँ पर ये तीनों आपके पास जीन्स आ रही हैं, ये बिल्कुल F1 के साथ सिमिलर है। ये दोनों व्हाइट वाली है, ये दोनों व्हाइट वाली है, उधर वो तीनों रेड की। इसका मतलब यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन जैसा कुछ तो हुआ लग रहा है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन जैसा कुछ तो लग रहा है। बोल रहा है डीएनए मार्कर के जो फ्लावर्स है वो 10 सेंटीमोर्गन अपार्ट है। करके देख लेते हैं प्रोजेनी का नंबर। मिनिमम नंबर 5 + 5 10, और ये कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो डिस्टेंस कितना बोल रहा है कि 10 सेंटीमोर्गन अपार्ट है। कितना है भाई, 10 सेंटीमोर्गन अपार्ट है। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी नहीं आता और डिस्टेंस तो वैसे ही निकाल सकते हैं, 5 वाला तो है नहीं। ठीक है, अब बोल रहा है कि जीनोटाइप आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो हमें व्हाइट की तो RFL पे पैटर्न शो कर रहा है ना, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म हम लोगों को दिखाई दे रहा है इधर, यही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन रेड कलर आ रहा है। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो सेम का सेम ट्रांसफर होता, कुछ तो डिफरेंस आया है कि डिफरेंस आने के बाद भी रेड कलर है, इसका मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो नहीं हो रहा है। The marker and the gene for the color segregate from one another. सेग्रीगेशन वही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ही है, लेकिन नहीं वो साथ में जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चा आपसे बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वही रिकॉम्बिनेशन जो है आप लोगों का वो किसने स्टडी किया था। तो भाई वो आपका बैक्टीरियल, ये आप आई गेस उसके अंदर भी पढ़ते हो, लेप्डा बैक्टीरियोफाज के अंदर भी आप लोगों ने किया होगा कि रिकॉम्बिनेशन स्टडी जब की गई थी। तो यार अपनी कॉपी के अंदर भी उतार लेना, लाइसिस म्यूटेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज T4, ड्रोसोफिला, न्यूरोस्पोरा, इश्चेरिशिया कोलाई नहीं, इनके अंदर नहीं हुआ था। न्यूरोस्पोरा के अंदर तो वैसे भी आप लोगों ने क्या किया था, कई बच्चे इस पे कर देते हैं कि वाई टाइट, क्योंकि आप लोगों ने 12वीं से इसको पढ़ते आ रहे हो, नहीं वो किसने किया था, मॉर्गन ने किया था। ये पूछ रहा है साइमन बेंजर ने रिकॉम्बिनेशन किसके ऊपर स्टडी की थी, बैक्टीरियोफाज T4 के ऊपर स्टडी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमने क्रॉस करवाया प्लांट्स के बीच में जिनके सफेद फूल है, अगर F1 प्रोजेनी के पास रेड कलर के फूल आ गए तो ये किस लिए हो सकता है भाई, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप लोगों का कॉम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है, रिवर्शन। ट्रांसलोकेशन की वजह से तो लिंकेज ग्रुप ही चेंज हो जाएंगे, रिवर्शन की वजह से हमें नहीं पता ये चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ रखा हो कि आपके पास स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये इस तरीके से कोई जीनोटाइप हो, और कैपिटल ए स्मॉल बी, ये आपके पास आ जाए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो वापस रेड कलर के फ्लावर आ जाएंगे, क्योंकि दो जीन्स आप लोगों की इन्वॉल्व थी, कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, यानी कि कॉम्प्लीमेंटेशन। क्या आ जाएगा भाई आंसर, कॉम्प्लीमेंटेशन। रिकॉम्बिनेशन की वजह से तो ऑल डिफरेंट आता, ठीक है, और कोई डिफरेंट आता तो उसकी वजह से रेड ही आएंगे, नहीं श्योर थे। फिर बोल रहा है बच्चों की क्रॉस एक प्योर ब्रीडिंग जिसका रेड फ्लावर थे, एक प्योर ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर है, रेड फ्लावर है व्हाइट फ्लावर वाले के साथ क्रॉस करवा दिया, इस तरीके के क्रॉस को क्या बोलेंगे।
टेस्ट क्रॉस बोलेंगे नहीं, हमें श्योर नहीं है कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। डायहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, लग तो नहीं रहा है कि रेड कलर का फूल है, फूल का आपके पास एक जीनोटाइप इन्वॉल्व है। यहीं पे अगर व्हाइट और व्हाइट आता तो हम बोल देते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, और रेड कलर के फ्लावर मिल रहे, बोल रहे रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर है, तो इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बैक क्रॉस यहाँ पर बोलता कि पिछले वाले पेरेंट के साथ करवाया, तो आप लोग बैक क्रॉस का नाम लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने, हाँ अच्छा चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स केमिकल क्रोमोसोमल अरेंजमेंट इन meiotic मेटाफेज 1 एंड बेस्ट एग्जाम्पल वो एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तुम लोगों को बता रखा है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, आपके पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो आपके पास चारों के चारों फॉर्म होते हैं, और सबकी फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों की 50 है, इन दोनों की भी 50 है, यानी कि सबकी फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी 25-25% आती है। कितनी आती है बच्चों? 25-25% आती है। अब देखो कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी आपके बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी। इन दोनों के मिला के 50% दिखा रखिए और इन दोनों के मिला के 50% दिखा रखिए। कैपिटल ए कैपिटल बी इधर दिखा रखा है स्मॉल बी। अरे क्यों भाई, रिकॉम्बिनेशन थोड़ी ना हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हो रही है, गलत हो गया। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल है, इनकी दूसरी स्ट्रैंड पे भी कैपिटल ए कैपिटल बी आएगा, तभी तो यहां से एक गैमीट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी का। अगर आपने इस तरीके से जीनोटाइप बना दिया तो यहाँ पर तो रिकॉम्बिनेशन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी उड़ गया है। इधर यही लिख रखा है इन्होंने स्मॉल ए कैपिटल बी, लेकिन यहाँ पर डाटा 100% डाल दिया है, तो डी इस वजह से गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर करवाया था। आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन इन द क्लास। वही सेम डाटा है भाई आपके पास कि आपने टेस्ट क्रॉस करवाया है इन दोनों का। यहाँ से एक तरीके का गैमीट बनेगा ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी और ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी। ठीक है, इधर से गैमीट बन जाएगा कैसा भाई, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव और सी। इधर से गैमीट बन जाएगा कैसा भाई, ए बी सी पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर करवा दो, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी है और दूसरा है ए बी सी पॉजिटिव है। यहाँ से सिंगल क्रॉसओवर बन के रिकॉम्बिनेंट कौन से बन जाएंगे, इस ए को ऊपर ले जाओ। जीन ऑर्डर आप लोगों का यही है, देख रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है और आपके पास टोटल नंबर भी पता है, तो आप लोग सिंगल क्रॉसओवर वही फ्रीक्वेंसी के डाटा से जो भी डिस्टेंस है 10 सेंटीमोर्गन है डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.1 आपके पास मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रोजेनी यानी कि 100। तो इसका मतलब सिंगल क्रॉसओवर बन के रिकॉम्बिनेंट टोटल 100 बनेंगे। आइडियली हम लोग मान के चलते हैं 50-50। तो इधर से क्या आएगा, ए बी पॉजिटिव सी, ये भी सिंगल क्रॉसओवर वन का रिकॉम्बिनेंट है, ए पॉजिटिव बी और सी पॉजिटिव। इन दोनों का नंबर 50 वाला देख लो, ए पॉजिटिव बी और सी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी और सी पॉजिटिव। ये तो सिंगल क्रॉसओवर वन का रिकॉम्बिनेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि पी की वैल्यू 50 आनी चाहिए। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आप लोगों को बोल रहा है कि मैपिंग करवाई है और आपने एक टेस्ट क्रॉस कैरी आउट करा दिया है, जीनोटाइप्स ऑफ द डबल क्रॉसओवर आर। देखो आपको इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, इससे निकल के आएगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो ये आपके पेरेंट्स आ गए, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ठीक है, डबल क्रॉसओवर का डाटा ये रहा, तो यानी कि कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो भाई हम कौन सा गैमीट ले, अरे भाई जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस करेगा, तो वही वाला गैमेटिक स्टेज आप लोग लोगे। इंटरचेंज करना है, इधर कैपिटल सी दिखाई दे रहा है मुझे, बाकी सब कुछ सेम है, इसका मतलब सी सेंटर में होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में सी सेंटर पे है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि एक एनालिसिस किया है माइक्रोसैटेलाइट के मार्कर्स का जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर को शो कर रहे हैं। रिजल्ट इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, P1 और ये 1, 2, 5 और 6 इन सब के अंदर डिसऑर्डर दिखाई दे रहा है। तो किस मार्कर जो है वो लिंकेज शो कर रहा है डिसऑर्डर के साथ, डिसऑर्डर इनके अंदर दिखाई दे रहा है और कौन सा मार्कर आपको साथ में दिखाई दे रहा है, मार्कर 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर 4।
अगर आप फर्स्ट का देखो, P1 पेरेंट के अंदर मार्कर 2 और मार्कर 4 आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। लिंकेज का मतलब क्या है? साथ साथ में जाना। लिंकेज का मतलब क्या है बच्चों? साथ में जाना। P1 के साथ आपको M2 भी दिखाई दे रहा है, M4 भी दिखाई दे रहा है, फिर 1 भी डिजीज्ड है जिसके अंदर M1 शो हो रहा है, M2 भी शो हो रहा है, फिर 2 भी डिजीज्ड है जिसमें M2 भी शो हो रहा है और आपके पास M3 शो हो रहा है। फिर 5 वाले के अंदर अगर आप देखो, ये भी डिजीज्ड है जिसके अंदर M3 और M4 शो हो रहा है, और 6 के अंदर भी आपके पास M2 और M3 शो है। अब मैक्सिमम जगहों पे मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है साथ में आता हुआ? ये M2 मुझे सबके अंदर दिखाई दे रहा है, जो जो डिजीज्ड है आपके, जो जो कौन है आपके डिजीज्ड है सबके अंदर M2 तो दिखाई दे रहा है। तो कौन सा मार्कर लिंकेज शो कर रहा होगा डिसऑर्डर के साथ? M2 शो कर रहा होगा, क्योंकि इन सब के अंदर तो M2 यहाँ पर, अगर आप M1 के अंदर देखो, M1 के अंदर आपके पास M2 नहीं है, सॉरी P1 P2 के अंदर डिजीज नहीं है आपके पास, M2 नहीं है उसके अंदर। 1 के अंदर डिजीज है, 2 के अंदर डिजीज है, 3 के अंदर कोई डिजीज नहीं है, M2 है ही नहीं, 4 के अंदर कोई डिजीज नहीं है, M2 है ही नहीं, 5 और 6 दोनों के पास M2 है ही है। ठीक है, तो यानी कि M2 साथ में जा रहा है। सपोज डिसऑर्डर की जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लाई कर रही होगी, सपोज ये X जीन डिसऑर्डर की और ये मार्कर है M2, तो ये दोनों लिंक्ड है साथ साथ में। डिजीज वाला जीन जिन जिन के अंदर गया है M2 साथ में गया है, तो इसका मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? M2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर प्रोजेन से डिवाइड कर देना, 300 400 और फिर 300, यानी कि टोटल यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1000 प्रोजेनी होंगी। अब देखो सीधा इधर से क्या करना है, पेरेंटल ये 300 वाला और 310 वाला मैक्सिमम नंबर, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये क्या हो जाएगा? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। पेरेंट मैच और जीनोटाइप कंप्लीट है, सही बात है। डबल क्रॉसओवर 16 और 14 दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी और कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। ठीक है, तो इसका मतलब बी को इंटरचेंज कर दूं, सही हो जाएगा, यानी कि ए बी सी जीन ऑर्डर है, ए बी और सी आपका जीन ऑर्डर है। ए और बी के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालने हैं, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालने हैं, तो यानी कि स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, अगर मैं इधर से देखूं तो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यानी कि ये मेरे पास सिंगल क्रॉसओवर 1 के रिकॉम्बिनेंट है, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। 100 के पास में मुझे 120 दिखाई दे रहा है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, बिल्कुल ये भी क्या है? सिंगल क्रॉसओवर 1 का रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि ये दोनों सिंगल क्रॉसओवर 2 के रिकॉम्बिनेंट है। नियरेस्ट वैल्यू ही होती है, 16 और 14 भी तो ऐसे ही उठाते हैं, तो यानी कि 120 प्लस 100 वुड बी 220। डबल क्रॉसओवर का डाटा 16 प्लस 14 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे ये कट गया 220 प्लस 30 345 250, यानी कि 25 सेंटीमॉर्गन आपके पास आ जाएगा। ए और बी के बीच में डिस्टेंस दोनों के अंदर दे रखा है, ए और बी का निकल गया, इतना मुश्किल नहीं है भाई, देख देख के करना है। बी और सी के बीच में 65 प्लस 75 यानी कि 7 और 7 14, तो 140 प्लस में 30 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि 17 सेंटीमॉर्गन। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस करवाया है आपने ड्रोसोफिला के अंदर, जिसके अंदर एक्स वाई जेड जीन जो है वो सेम ऑर्डर के अंदर है, यानी कि सेंटर में क्या है? वाई है आप लोगों का। डिस्टेंस एक्स और वाई के बीच में आपके पास बोल रहा है ये 3 जीन्स है, एक्स और वाई के बीच में है डिस्टेंस 32.5 सेंटीमॉर्गन, और वाई एक्स और वाई के बीच में, एक मिनट ये क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस भी दे रखा है, एक्स और वाई के बीच में 32.5 है, एक्स और वाई के बीच में 20.5, आई थिंक कुछ तो मिस टाइपिंग हुई है, हम एक बार सॉल्यूशन में से देख लेते हैं। वाई और जेड के बीच में है 20.5, एक्स और वाई के बीच में है 32.5, और वाई और जेड के बीच में है ये, दिस इज योर वाई एंड जेड, उनके बीच में है बच्चों 20.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कितना है? 0.886। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस इज इक्वल टू ओई, यानी कि ऑब्जर्व्ड अपॉन में एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड हम लोग डबल क्रॉसओवर कैसे निकाल सकते हैं? जो भी हमारे पास वैल्यू है, देखो 32.5 डिवाइडेड बाय 100 सिंगल क्रॉसओवर, देखो सिंगल क्रॉसओवर 1 की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी?
32.5 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि कितना हो जाएगा 0.325। सिंगल क्रॉसओवर 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 20.5 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 0.205। ये आ गई आपके पास। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डबल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, डबल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी 0.325 मल्टीप्लाइड बाय 0.205। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बोल रहा है डबल रिकॉम्बिनेंट्स इन द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेस्ट क्रॉसेस। हमें ऊपर वाले डाटा से कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेड आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.886 से। देख लेते हैं एक बार सोल्यूशन में कितनी वैल्यू आ रही है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। हाँ जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 0.0666। दिखाई दे रहा है 0.0666 आ गया भाई, 0.0666। ठीक है, इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस अगर आपके पास आएगा जो कि कितना है 0.886 मल्टीप्लाइड बाय 0.0666 इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसओवर। ये उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, तभी यहाँ पर परसेंटेज में बात हो रखी है। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 6%, क्योंकि परसेंटेज है तो 0 पॉइंट कितना आ रहा था 0.06 आ रहा था, इस वैल्यू को 0.06। अब ये तो आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अभी अब अगर आप लोगों ने देखा हो फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास है तो डबल क्रॉसओवर के आपके पास जो भी प्रोजेनी आती है उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब फ्रीक्वेंसी आती है। मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मुझे फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.06 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, 6% मेरे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 2 मिनट ब्रेक लेने दो मेरे को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है ए और सी जो है वो 10 बेस पेयर है, रिपीट्स 10 बेस पेयर रिपीट डीएनए सीक्वेंसिंग फ्लैंकिंग अ यूनिक स्ट्रेच शोन एज बी। ए एंड सी आर इन्वर्टेड और ओरिएंटेड एज इंडिकेटेड इन द एरोस। ये आप लोगों का इस तरफ है इसकी ओरिएंटेशन और ये इस तरफ है, मतलब कि आपके पास एक डीएनए है जिसके अंदर आपके पास इस तरीके से एक ए है जिसकी ये डायरेक्शन है, आपके पास एक सी है जिसकी ये डायरेक्शन है, बीच में बी है। बोल रहा है सेगमेंट ए एंड सी आर कॉपीज ऑफ 10 बेस पेयर रिपीट, यानी कि सपोज यहाँ पर ए टी टी सी ए ए है तो इधर ए ए सी टी ए टी टी ए है, यहाँ पर इस तरीके से इनकी ओरिएंटेशन। फ्लैंकिंग अ यूनिक स्ट्रेच, यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है बिल्कुल यूनिक है। ए एंड सी आर इन्वर्टेड है, दिखाई दे भी रहा है। इंट्रामोलिकुलर रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड सी लीड्स टू विच इवेंट, अगर ए और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन अगर ए और सी के बीच में अगर होगी तो द कंप्लीट रीजन एनकम्पासिंग ए एंड सी विल बी इन्वर्टेड, पूरा रीजन इन्वर्ट होगा। एक बात सोच के देखो, ये इस ओरिएंटेशन में है, अगर ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा, रिकॉम्बिनेशन का मतलब यही तो होता है ना। अगर सपोज ए बी सी है, इधर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, तो रिकॉम्बिनेशन में रीजन से तो ऊपर नीचे जाते हैं, यही तो करते हैं ना हम। कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यही तो बनता है। तो अगर ए और सी के बीच में आप लोगों का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो सी इधर ए इधर, तो आपके पास ए और बी इन्वर्ट होंगे, बी के ऊपर तो कोई फर्क, या फिर अच्छा सोचो, इन दोनों को इन्वर्ट कर दिया आपके पास इस तरीके से थे, तो पहले जो भी सीक्वेंस था इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो अब ये इधर गया और ये इधर आ गया, यही तो रिकॉम्बिनेशन होगा ना। सपोज ए बी सी था तो अब क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन में सी बी ए आ जाएगा। तो पहले अगर बी इस डायरेक्शन में था तो आपके पास अब बी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, सी और ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरा रीजन ए पलट करके बी थोड़ी ना बन जाता है जब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता होगा, तो बी सिर्फ बी हम बोलेंगे ना कि इन्वर्ट हो रहा है, ए और बी तो वैसे ही इन्वर्टेड है, उनपे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सॉरी, और आपका ए और सी तो वैसे ही इन्वर्टेड है, ए क्यों इन्वर्ट होगा, वो तो इधर गया ही हुआ है,
तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा इन्वर्ट होगा बच्चों आप लोगों का, बी ही इन्वर्ट होने वाला है इधर, ओनली बी विल बी इन्वर्टेड। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, आई विल बी बैक इन 1 मिनट। यस एवरीवन, तो अब इसके अंदर बोल रहा है कि एक सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन किया है विच इज यूज टू असाइन अ जीन टू अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। ठीक है, बोल रहा है कि जब दो सेल लाइंस जो है दो डिफरेंट स्पीशीज से आप लोगों की क्या कराई गई है, फ्यूज कराई गई है, तो एक हेट्रोकैरियोन बन रहा है जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स आप लोगों के खत्म हो जा रहे हैं जब वो डिवाइड कर रहे हैं, और एक स्पीशीज से ही आप लोगों के खत्म हो रहे हैं। एक पैनल ऑफ सेल लाइंस क्रिएट किया, मतलब माउस और मंकी, यानी कि दो डिफरेंट स्पीशीज है, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी का जब फ्यूजन करवा रहे हैं तो आप लोगों के पास एक स्पीशीज सी मिल रही है जिसकी वजह से कुछ क्रोमोसोम्स आप लोगों के लूज हो रहे हैं। ये एक माउस की है, एक मंकी की, सोमेटिक सेल फ्यूजन करवा रहे हैं। ईच लाइन वाज एग्जामिन्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ मंकी क्रोमोसोम्स और प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट विच क्रोमोसोम हैज द जीन दैट कोड्स फॉर द गिवन एंजाइम, जो इस गिवन एंजाइम के लिए कोड कर रहा है उसके बारे में आप लोग बात कीजिए, उसके बारे में बताइए। ठीक है, अगर हम लोग देखें इसके अंदर, देखो आपके पास सेल लाइन ए अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास एंजाइम्स तो सिर्फ इसके पास ही प्रेजेंट है, तो यानी कि अगर लॉस हो रहा है या तो साथ में जा रहा होगा, अगर कहीं पर भी एंजाइम प्रेजेंट है तो मंकी के क्रोमोसोम्स में उसमें होना चाहिए ना, तभी तो हम बोलेंगे ना कि भाई वो मंकी के साथ ही जा रहा है, वो लॉस नहीं हो रहा है। तो अगर मैं ये क्या कर रखा है, ए का डाटा किधर है, चलो सी बी सी डी बी डी एफ से देख लेते हैं। बी के अंदर आपके पास 1 के पास भी है, 2 के पास भी है, 3 पे भी है, 4 पे भी है, 5 पे भी है, 7 पे भी है, 9 पे भी है और 10 पे भी है। ठीक है, आपके पास डी के अंदर आपके पास 2 पे दिखाई दे रहा है, 8 पे दिखाई दे रहा है, 9 पे दिखाई दे रहा है और 10 पे दिखाई दे रहा है। और एफ के अंदर आपके पास 2 पे भी है, 5 पे भी है, 6 7 और 9 पे भी मुझे दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ गलती है भाई, यहाँ पे आई थिंक कुछ तो मिसप्रिंट हो रखा है, विल लीव दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बोल रखा है कि भाई फिनोटाइप, भाई क्रॉस करवा रखा है आप लोगों से, और बोल रहा है कि 3/8 वाइल्ड टाइप आए हैं, 3/8 इबोनी बॉडी कलर आए हैं। देखो टोटल 8 है तो उसमें से 3 इंडिविजुअल है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 1 है, 3 और 3 6 7 और 8 आ गए। जो 3 आए हैं वो वाइल्ड है,
जो 3 आए हैं वो इबोनी वाले हैं, ठीक है। फिर जो 1/8 ये 1 आए हैं, ये इनके पास वेस्टिजियल विंग्स हैं, वेस्टिजियल विंग है, और इनके पास इबोनी बॉडी कलर भी है और वेस्टिजियल विंग भी है, ठीक है, वेस्टिजियल विंग भी है। बोल रहा है इबोनी और वेस्टिजियल जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, और जीन्स जो है वो 2 डिफरेंट ऑटोजोम्स पे लोकेटेड है। तो इसके पास इबोनी जो है उसका वाइल्ड टाइप होगा ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव, वीजी पॉजिटिव, वीजी पॉजिटिव है। यहाँ पर ई है, वीजी वीजी है, यानी कि ये होमोजाइगस रिसेसिव आए। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या जीनोटाइप हो सकता है पेरेंट का, अगर आपके पास सबके सब आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन की वजह से आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो 9:3:3:4 आते, राइट। ये रेशो तो नहीं आ रही है, आपके पास पेरेंट की रेशो क्या आ रही है, 3:1:1:3 आ रही है, ठीक है। तो यानी कि ये जो दोनों आ रहे हैं, जो वेस्टिजियल वाले हैं उसके अंदर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ वेस्टिजियल वाला, यानी कि ई पॉजिटिव वीजी वीजी, और ये जो दूसरे वाला आ रहा है ये कैसा है, इबोनी और वेस्टिजियल है, यानी कि इबोनी और वेस्टिजियल है, यानी कि ई ई वीजी और वीजी। ये सिर्फ और सिर्फ इबोनी है, इसका मतलब वेस्टिजियल प्रेजेंट है, यानी कि ई ई वीजी पॉजिटिव वीजी पॉजिटिव, और ये वाइल्ड वाला है हमारे पास, ठीक है। और वेस्टिजियल है और इबोनी और वेस्टिजियल है, ये आपके पास बोल रखा है। आई थिंक हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे, रुको रुको, लिखने में कुछ गलती ना की हो। प्रोसेस यही है, प्रोसेस तो आप लोगों का यही है। आपके पास जो प्रोजेनी आ रही है वो 3:1:1:3 आ रही है, ये आ रही है। हम एज्यूम करके चलते हैं मैक्सिमम नंबर पेरेंटल है, मिनिमम नंबर आपके रिकॉम्बिनेंट्स है। बोल रहा है कि जो 3/8 है उसके पास इबोनी बॉडी कलर है, सिर्फ और सिर्फ इबोनी है, और बोल रहा है कि जो इबोनी और आपके पास वेस्टिजियल है ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स है। तो अगर मैं रिसेसिव कैरेक्टर को विदाउट पॉजिटिव साइन दिखा रही हूँ तो वाइल्ड टाइप को ई पॉजिटिव वीजी पॉजिटिव वीजी पॉजिटिव इस तरीके से दिखाएंगे। तो 3/8 वाइल्ड टाइप है, यानी कि ई पॉजिटिव वीजी पॉजिटिव। ये जो 3 है बाकी ये कैसे है, इनके पास इबोनी बॉडी कलर है, यानी कि ई ई वीजी पॉजिटिव, ये है आपके पास। उसके बाद बोल रहा है जो 1 है उसके पास वेस्टिजियल विंग्स है, इसका मतलब ई पॉजिटिव और वीजी है, और इसके पास क्या है, आपके पास 1/8 वेस्टिजियल है, और एक के पास आपके पास इबोनी बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग्स, इबोनी बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग्स, ये है आपके पास। अब बोल रहा है कि इस इंफॉर्मेशन से आप पेरेंट्स के जीनोटाइप बताओ। अब देखो इधर से देखो, ये ई और वीजी आपको दिखाई दे रहे हैं, ई ई वीजी वीजी, यानी कि गैमीट क्या बनेगा, सपोज आपके पास ई का जीन है और वीजी का जीन है, इधर से क्या बनेगा, ई पॉजिटिव और वीजी पॉजिटिव, ये ही बनेंगे। अब देखो अगर ई और वीजी है, ई और वीजी है, और ई पॉजिटिव और वीजी पॉजिटिव है, क्या ये आपको पेरेंट में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो मुझे उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा, रिकॉम्बिनेंट के अंदर मुझे ये तो नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर देखो ई और वीजी पॉजिटिव, ई और वीजी पॉजिटिव, क्या ये पेरेंटल है, ई और वीजी पॉजिटिव बिल्कुल है। और यहाँ से ई पॉजिटिव और वीजी पॉजिटिव, क्या ये पेरेंटल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब अगर मेरा एक स्ट्रैंड है ई और वीजी पॉजिटिव का और एक स्ट्रैंड है ई पॉजिटिव वीजी पॉजिटिव का, तो ई और वीजी पॉजिटिव, ई और वीजी पॉजिटिव आप लोगों का एक बन सकता है, और ई पॉजिटिव और वीजी पॉजिटिव भी आप लोगों का एक बन सकता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पेरेंटल के साथ भी क्या कर रहे हैं बच्चों, आप लोगों के मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इधर से अगर मैं देखूं तो इधर पर आ रहा है मेरे पास ई पॉजिटिव और वीजी, ई पॉजिटिव और वीजी, ई पॉजिटिव और वीजी, नहीं मुझे ई और वीजी पॉजिटिव चाहिए। इधर से अगर मैं देखूं तो ई पॉजिटिव और वीजी पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों पेरेंट्स के साथ मैच नहीं। अरे भाई जो मैक्सिमम नंबर में आ रहा है वही तो पेरेंटल है, तो इसी के गैमीट ढूंढो ना। ये मुझे बी के अंदर मिल रहे हैं, डी के अंदर, ए के अंदर, बी के अंदर नहीं मिल रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, हाँ जी, लिंकेज मैप है, वही सेम पूछ रखा है कि अगर 70 सेंटीमोर्गन है तो सारे किसकी तरह आएंगे भाई, आप लोगों के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे, और इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस उसका टेस्ट क्रॉस करवाया पेरेंटल फिनोटाइप से, तो रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप के जितने ही आप लोगों के सारे बनेंगे।
सारे के सारे ही किसके बराबर बनेंगे भाई, रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप के बराबर आप लोगों के बन के आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि ड्रोसोफिला का लार्वा है, 37 डिग्री सेल्सियस है, उनको आप लोगों ने क्या करवाया है, एक्सपोज करवाया है, उनसे एक एमर्ज करवाया, क्रॉसविनलेस फिनोटाइप आपकी आई है। और क्रॉसविनलेस एक म्यूटेंट है, यानी कि जब आप लोगों ने दो एडल्ट फ्लाइज को क्या करवाया है, क्रॉस करवाया है, तो आपके पास एक म्यूटेंट फिनोटाइप आपके पास आई है, म्यूटेंट वाली आई है। जब इस क्रॉस वेलनेस फ्लाई को क्रॉस करवाया एक क्रॉस वेलनेस म्यूटेंट फ्लाई के साथ, व्हेन दिस क्रॉस वेलनेस फ्लाई इज क्रॉस्ड विद क्रॉस वेलनेस म्यूटेंट फ्लाई, ठीक है, आप लोगों के क्रॉस करवाया तो प्रोजेनी के पास नॉर्मल फिनोटाइप आई। द ऑब्जर्व्ड फिनोटाइप कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, जो ऑब्जर्व्ड फिनोटाइप आपकी आ रही है, आपने इस वाले को, इसके पास भी क्रॉस वेलनेस है, इसके पास भी क्रॉस वेलनेस है, लेकिन ये किसी म्यूटेशन की वजह से आई है, ये किसी जीन के अफेक्ट की वजह से आई होगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये ऑब्जर्व्ड फिनोटाइप किस वजह से आया होगा भाई, जब आपके पास दो डिफरेंट सिनेरियो की वजह से सेम आपके पास चीज आ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोकॉपी बोलते हैं। फिनोकॉपी, प्लियोट्रॉपी, कंडीशनल म्यूटेंट, ये सब तो अलग है ना। आपके पास दोनों क्रॉस वेलनेस है, एक म्यूटेशन की वजह से है, एक का जीन रिलेटेड है, तो इसी को तो हम लोग फिनोकॉपी बोलेंगे, जिसके अंदर फिनोटाइप सेम हो वो फिनोकॉपी। भाई मुझे फिर से दिखाई दे रहा है, आप लोगों को टेस्ट क्रॉस करना है, डिस्टेंस निकालना है, आई थिंक यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि आपके पास F1 वेरिएंस दे रखा है, वो मेजर 2 है, आपके पास सेल्फिंग की है, और बीन लेंथ दोबारा से कितनी आ रही है बच्चों, आपके पास 7 आ रही है, तो हेरिटेबिलिटी का है ये वाले क्वेश्चंस अभी नहीं आते, पहले वाले क्वेश्चंस आते थे। और अगर इवोल्यूशन आप लोगों ने कर रखा है, इवन दो इसके क्वेश्चन जेनेटिक्स में ही दिखाई दे जाते हैं, तो इवोल्यूशन के अंदर आप लोगों ने हेरिटेबिलिटी कर रखी होगी। ठीक है, तो वहां से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम बहुत आसान से। फिर भी वीई और जी आप लोगों के पास आ जाता है, और वहां से हेरिटेबिलिटी का स्क्वायर निकालना होता है, इसका क्वेश्चन नहीं आता ब्रॉड हेरिटेबिलिटी वाले का। ठीक है, यहां से आपको दिखाई दे रहा है भाई, फिर से फिनोटाइप दे रखा है व्हाइट और वाइल्ड का, इन दोनों के नंबर ज्यादा है, इसका मतलब ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा था, सबके बराबर की ही आती। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 3 और 3 6, 50 और 54 को डिवाइड करके आप लोग बहुत इजीली यहाँ से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ रखा है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन कौन सी है। आई थिंक अगर इसके आंसर के अंदर स्टार है, इसका मतलब है क्वेश्चन को कैंसिल आउट किया गया होगा। ठीक है, समझ आ रही है, क्वेश्चन वॉज कैंसल्ड बाय CSIR ओनली, इसका आंसर उन लोगों ने गलत दे रखा होगा। ठीक है, वैसे करके देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। बोल रखा है कि F1 फीमेल्स वर ऑल्सो 4 टाइप एज दैट ऑफ मेल्स। बोल रखा है कि एक वाइल्ड फीमेल को क्रॉस करवाया गया है एक वर्जिन ड्रोसोफिला फीमेल के पास। F1 प्रोजेनी ऑब्टेन्ड हैड 4 टाइप ऑफ मेल्स, जो चारों मेल्स है वो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगर चारों मेल्स का नंबर ऑलमोस्ट आप लोगों के पास डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पर कोई तो घपला है। तो F1 फीमेल्स जो चारों वो मेल्स की तरह हो सकती है, नहीं, जरूरी नहीं है, चारों के साथ कैसे आ सकती है। द व्हाइट आइड एंड क्रॉसवेललेस मेल फ्लाइज अपीयर्ड ड्यू टू, नहीं भाई ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से अपीयर हुई है। मैप डिस्टेंस भी निकाल के देख लो, 3 और 3 6, और 5 50 और 44, और प्लस में 3 और 3 6, तो यहाँ से 6 और 44 यानी कि 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 सेंटीमॉर्गन आ रहा है, तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है हमारे पास। ऑल F1 फीमेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वाइल्ड टाइप, अगर यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपने वर्जिन और वाइल्ड मेल को क्रॉस करवाया है, तो ऑफ कोर्स सी बात है वाइल्ड आपके पास डोमिनेंट होगा, तो सारी F1 फीमेल्स कैसी होंगी, वाइल्ड टाइप होंगी। ये सही दिखाई दे रहा है, 4 भी मुझे सही दिखाई दे रहा है। द F1 वाइल्ड मेल्स अपीयर्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, जो F1 वाइल्ड मेल्स हैं आपके पास, वो बिल्कुल क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ सकते हैं। तो आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट 4 और 5 तो दिख रही है, 4 और 5 तो है, लेकिन बाकी तो कुछ है भी नहीं यहाँ पर, तो मे भी इसलिए इन लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके पास, बोल रहा है रिकॉम्बिनेशन के ऊपर, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डज नॉट एक्सीड 0.5 एंड देयरफॉर 50 सेंटीमॉर्गन वुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लोकाई। सही बात है, वही हमारे पास क्या हो सकता है बच्चों, मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है, इसका मतलब पी तो ठीक है, करेक्ट की पूछ रहा है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डज नॉट एक्सीड 0 पॉइंट, अरे रे 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 रुको, recombination could be identified by genotyping parents and offsprings for a pair of loci। बिल्कुल सही बात है, पेयर ऑफ लोकाई यानी कि दो पोजीशंस पे हम लोग रिकॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें पेरेंट्स का और ऑफस्प्रिंग्स का पता हो। पी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट के अंदर बोल रहा है बच्चों कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो क्या है, एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके पास कैपिटल ए कैपिटल बी है और स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो अगर इसका इधर जाएगा तो इसका भी तो इधर ही आएगा, दोनों बराबर का ही करते हैं, यानी कि कैसा प्रोसेस है, रेसिप्रोकल प्रोसेस है। तो यहाँ पर आर भी सही है। हाउएवर अ नॉन रेसिप्रोकल एक्सचेंज में कॉज जीन कन्वर्जन, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था, वो इससे कुछ ही क्वेश्चंस पहले था कि आपके पास अगर ए बी और सी इस तरीके से था जिसके अंदर बी इन्वर्ट हो गया था, तो वहां पे आपके जीन के कन्वर्जन हो सकते हैं। तो आर भी सही है, पी भी सही है, पी भी सही है, आर भी सही है। ये मेरे को सिर्फ दो ही ऑप्शंस के अंदर दिखाई दे रहा है, बचता है क्यू और एस। ओकेजनली नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हैपेंस एंड दिस फंक्शन एज अ सोर्स ऑफ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। आपके पास शायद आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ रखा हो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन आप लोगों का होता है, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन भी ओकेजनली होता है, मैक्सिमम ये आप लोगों का ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप लोगों का क्रोमोसोम का रीअरेंजमेंट होता है। क्यू के अंदर बोल रहा है, ये तो बात सही है कि 50 सेंटीमोर्गन वुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लोकाई, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जितनी होती है उतना ही आप लोग का डिस्टेंस आएगा, तो 50 डिवाइडेड बाय आपके पास 100। तो क्यू स्टेटमेंट में हमारे पास दिक्कत आ रही है कि मैक्सिमम तो भाई कितना भी हमारे पास जा सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर लिखा है रिकॉम्बिनेशन कैन बी आइडेंटिफाइड, पूरा सेम चेप रखा है, छोड़ो, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। लोड स्कोर आपके पास, भाई लोड स्कोर आपके पास रिकॉम्बिनेशन लिंकेज के बारे में बताता है, लिंकेज आप लोगों का स्कोर है। अगर आपके पास 3 लिंकेज स्कोर है तो हम बोलते हैं वहां पर वो जीन्स क्या है, लिंक्ड है। वो जीन्स कैसी है बच्चों, लिंक्ड है। 3 आता है तो 10 की पावर में 3 डालेंगे, यानी कि 1000 टाइम्स मोर लिंक्ड है। 3 टाइम्स एज लिंक्ड नहीं, 1000 टाइम्स एज लाइकली द हाइपोथेसिस ऑफ नो लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन नहीं, नो लिंकेज नहीं आएगा आपके पास, ऑफ लिंकेज आएगा, 1000 टाइम्स एज लाइकली एज द हाइपोथेसिस ऑफ लिंकेज। ठीक है, तो वो ज्यादा लिंक्ड है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास बोल रहा है, एक समर स्क्वैश है, व्हाइट कलर फूड जो है वो डोमिनेंट है येलो के ऊपर, और आपने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया है और जीनोटाइप आपके पास दे रखा है, जिसकी वजह से क्रॉस बिटवीन व्हाइट स्फेयर क्रॉस्ड विद व्हाइट स्फेयर गिव्स 3/4 व्हाइट स्फेयर एंड 1/4 येलो स्फेयर। determine the genotype of the parent। White color fruit is dominant over yellow color fruit and disc shaped dominant over sphere shaped। ठीक है, determine the, अगर आपके पास क्रॉस करवाया गया है, if the cross between white sphere crossed with white sphere, ओके okay। और जिसकी वजह से 3/4 व्हाइट स्फेयर आ रहे हैं, कहाँ है व्हाइट स्फेयर, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे तो ये, कि व्हाइट स्फेयर कौन सा है, यहाँ पर व्हाइट शेप्ड होगा या तो, पता नहीं, स्फीयर शेप्ड है और यहाँ पर डिस्क शेप्ड है, व्हाइट स्फीयर, ना जी ना। कैपिटल डी किसके लिए कोड, अच्छा डिस्क है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिस्क है वो स्फीयर है। तो ये बोल रहा है व्हाइट स्फीयर और व्हाइट स्फीयर दोनों के दोनों व्हाइट स्फीयर है। स्फीयर एक रिसेसिव है, तो यानी कि स्मॉल डी और स्मॉल डी होना चाहिए, और व्हाइट डोमिनेंट है, तो यानी कि कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। ये बोल रहा है, अब बोल रहा है कि इन दोनों का जब आपने क्रॉस करवाया तो इसकी वजह से 3/4 व्हाइट स्फेयर आए और 1/4 येलो स्फेयर है। अगर व्हाइट स्फेयर आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से हमारे पास होगा, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तभी तो यहाँ से कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू दो तरीके के आपके पास बन सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू
स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डी और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी। तो ये तीनों के तीनों तो आपके अगेन वाइट आएंगे, ये 1/4 आएगा। इसका मतलब कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल, यानी कि बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तभी आपके पास ये पॉसिबिलिटी आ रही है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि ये पॉजिटिव जो है वो ग्रे है, यही सेम क्वेश्चन है आपके पास, और बोल रहा है इसके पास एक पैच आ रहा है शॉर्ट और थिक। सिर्फ आपको वही अगेन देखना है कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जीनोटाइप है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है कि ट्रांसलोकेशन हो रहा है, या फिर आपके पास म्यूटेशन हो रहा है। जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इसको चेक करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रहा है एक मार्कर है, साथ में दे रखा है ना पेडिग्री जो है, जिसके अंदर वन जो है वो हिट्रोजाइगस है फॉर अ डोमिनेंट एलील डी दिखाई भी दे रहा है, इसका जीनोटाइप है कैपिटल डी स्मॉल डी। एंड फॉर मॉलिक्यूलर मार्कर्स M1 और M2, इसके साथ दो मॉलिक्यूलर मार्कर्स है, पेरेंटल मॉलिक्यूलर मार्कर्स और इंडिकेटेड इन द प्रोजेनी। आपको दिखाई दे रहा हो तो ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है। अगर कैपिटल डी स्मॉल डी का क्रॉस करवाए स्मॉल डी के साथ, तो दो तरीके की प्रोजेनी बन सकती है, ये वाली, ठीक है। अब देखते हैं कि किसके साथ क्या लिंक्ड है। इसके पास M1 और M2 दोनों मार्कर थे, इसके पास M2 दोनों मार्कर थे, ये वाला डिजीज है। अब अगर हम लोग देखें तो इसके पास भी M1 है, इसके पास भी M1 है, इसके पास M2 है, इसके पास फिर से M1 है, तो यानी कि इन तीनों के साथ क्या जा रहा है आप लोगों का, M1 तो आप लोगों के पास जा ही रहा है। क्या जा रहा है भाई, M1 तो जा ही रहा है। The two loci D and M1 and M2 appears to be linked। कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि कैपिटल डी स्मॉल डी आपके पास है, तो आपके पास M1 इसके साथ जा रहा है। इसका मतलब, और यानी कि ये डिजीज भी कैसी है, ऑटोसोमल है। अरे भाई यहाँ पर स्मॉल डी वाले को डिजीज नहीं हो रही, इसको भी डिजीज नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, और इसका पता नहीं क्यों मार्क कर रखा है, यानी कि इसको डिजीज नहीं है। कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी आता तो डिजीज होती, और ये इसके साथ में जा रहा है, ये तो इसके साथ में ही जा रहा है कि कैपिटल डी स्मॉल डी होगा और M1 आएगी तब जाकर के ये डिजीज आ रही है, क्योंकि M1 तो इनके पास भी है, M1 तो बच्चों इनके पास भी है, पर इनको डिजीज नहीं हो रही है। इसका मतलब दोनों साथ में जा रहे होंगे, यानी कि ये क्या है, लिंक्ड है। तो इसका मतलब पी स्टेटमेंट तो आप लोगों की क्या है, करेक्ट है। अब बोल रहा है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू लोकाई इज 20%। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपकी बोल रहा है वो कितनी है, 20% है। नंबर दे रखे हैं प्रोजेनी के, नंबर दे रखे हैं क्या इसमें प्रोजेनी के, नंबर का नहीं पता चल रहा है, अभी देखते हैं। वैसे नंबर से क्या, आप देखो 1 2 3 4, 4 के पास जा रही है आउट ऑफ 10, तो 4 डिवाइडेड बाई 10 अगर मैं परसेंटेज निकालू कि कितने के पास जा रही है, डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से तो मेरे पास कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 40% यहाँ से मेरे पास आ रहा है। एक सेकेंड, ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा है, रुको, ये पूछ रहा है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू लोकाई इज, दोनों लोकाइस के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो भी अभी निकालना सिखाती हूँ। द लोड स्कोर कम्स आउट टू बी 3, देन इट शोज दैट, नहीं अभी तो बताया कि अगर लोड स्कोर 3 है तो इसका मतलब वो डेफिनेटली क्या है, लिंक्ड है। क्या है, लिंक्ड है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं कर रही। इसका मतलब आर तो गलत है फॉर श्योर, तो ये ऑप्शन उड़ गए। A load score greater than 1 would have ensured that two loci, नहीं, a load score 3 और greater than 3 would ensure linkage। 1 और 2 आप लोगों का लिंकेज नहीं दिखाता, तो एस भी गलत है। वैसे भी पी और क्यू आप लोगों के सही आ गए। फिर भी अगर आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये आप लोगों को दे भी रखा है। देखो आपके पास जो पेरेंट था डी और M1 था, स्मॉल डी M2 के साथ था। हम बोल रहे हैं ना कि कैपिटल डी स्मॉल डी M1 और आपके पास M2 दोनों है उसके पास, स्मॉल डी के पास क्या है, M2 है। इसका मतलब इसके पास M1 मार्कर है, इसके पास M2 मार्कर है। आपके पास 4 बच्चों के पास डिजीज आ रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जहां जहां पर M1 आ रहा था और जहां पर आपके पास जो भी जीनोटाइप आ रहा था, हम लोग लिंकेज कैलकुलेट कर लेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, आपके पास क्या आ जाएगी, लिंकेज आ जाएगी। दोबारा से इसके अंदर हम लोगों को क्या निकालने के लिए, बाई डिस्टेंस निकालना है। आई थिंक यू ऑल कैन डू इट नाउ, बहुत इजीली हमारे पास हो जाएगा।
यहाँ पर भी आपके पास टोटल, अच्छा ये तो सॉल्यूशन है हमारे पास। अब ये वही जीन और आपके पास लिंकेज के बारे में बोल रहा है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो आपके पास 3 जो है वो डेफिनेटली क्या शो करेगा भाई, लिंकेज शो करेगा। तो जीन पेयर 1 द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीन्स बीइंग लिंक्ड इज 10 टाइम्स मोर लाइकली ऑफ देम बीइंग, देखो जितना भी है जो भी लोड स्कोर की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 10 की पावर 1 तो 10 टाइम्स मोर लिंक, 10 की पावर 2 तो 100 टाइम्स मोर लिंक, 10 की पावर 3 तो 1000 टाइम्स मोर लिंक। ठीक है, फॉर जीन पेयर द लोड स्कोर 2 इंडिकेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीन्स बीइंग लिंक्ड इज ट्वाइस more likely than them being independently assorting। ऑप्शन क्या है भाई, ये देख लेते हैं एक बार। The gene of the pair 1 and 2 can be both considered as linked। Can be both considered as linked? नहीं भाई। The gene of pair 3 can be considered as linked। तो D तो डेफिनेटली करेक्ट है, D डेफिनेटली करेक्ट है। तो यानी कि C वाला तो उड़ गया ये ऑप्शन हमारे पास, डी ऑप्शन इन दो के साथ में है। अब बी और ए में से हम लोगों को चूज करना है, ए और बी में से। बोल रहा है आपके पास जीन पेयर 1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीन बीइंग लिंक्ड इज 10 टाइम, बिल्कुल उनसे 10 गुना ज्यादा हम लोगों को लगता है। ट्वाइस नहीं आएगा इधर। लोड स्कोर 2 इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीन बीइंग लिंक्ड इज 100 टाइम्स मोर लाइकली देन असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली, यानी कि बी इनकरेक्ट होते ही आपके पास ऑप्शन सी ए एंड डी विल बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है मैक्सिमम भाई 50%, बिना देखे भी इसको कर सकते हो आप लोग। फिर से आप लोगों को भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 50 बार आप लोगों को क्लास में करा भी दिया है, पूरा हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है सीधा, ठीक है। फिर से डिस्टेंस निकालना है, आई थिंक हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है, ये तो डीएनए का स्ट्रेन का है, ट्रांस उसका है, मॉलिक्यूलर उसका, माइक्रोबायोलॉजी का, ये भी हो जाएगा। फिर इधर बोल रखा है कि किस जीन के अंदर म्यूटेशन नहीं है, आपके पास सेल लाइन दे रखा है, क्रॉस करवा रखा है, 3 डिफरेंट सेल लाइन दिखाई दे रही है, ए बी सी और डी। आप सबके पास आज क्रॉस करवा रहे हो, आपके पास F1 की आपके पास मॉर्फोलॉजी आपके पास दिखाई दे रही है। और बोल रहा है कि वेस्टिजियल विंग फिनोटाइप, जो वेस्टिजियल वाला है यानी कि वीजी जो है वो रिसेसिव है, और वो मैप्ड है जीन एक्स के साथ। किसके साथ मैप कर रखा है, जीन एक्स के साथ मैप कर रखा है। 3 अदर लेबोरेटरीज ने वेस्टिजियल के म्यूटेंट को निकाला है लाइन बी सी और डी में से। In order to test if the mutation in line B and D is also mapped to gene X, the following crosses were made and the phenotype of F1 progeny was observed। F1 progeny की phenotype आप लोगों की क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है। अगर मैं देखूं A और B के अंदर वेस्टिजियल विंग आ रहे हैं, ठीक है, A और B हम लोग करा रहे हैं। देखो एक ड्रोसोफिला की म्यूटेंट है लाइन A जिसमें वेस्टिजियल विंग्स आए थे। वेस्टिजियल विंग्स जो है वो रिसेसिव है और मैप कर रखे जीन एक्स के साथ। फिर बोल रहा है कि 3 और लेबोरेटरीज ने बी और सी डी के अंदर से भी क्या निकाले थे, वेस्टिजियल विंग्स के म्यूटेंट आइसोलेट किए गए हैं। तो अगर हमें टेस्ट करना है कि म्यूटेशंस लाइन बी और डी के अंदर भी हुई हैं एज एंड ऑल्सो मैप टू जीन एक्स। अगर ए वाला बोल रहा है कि मेरा तो भाई जो म्यूटेशन है वो एक्स जीन के अंदर है, सपोज ये एक एक्स जीन है, उसके अंदर से कहीं पर भी म्यूटेशन हो रहा है तो वेस्टिजियल विंग आ रहे हैं। अगर आपको भी बी और डी अगर आप लोग बोल रहे हो कि इनके अंदर वेस्टिजियल विंग्स आ रहे हैं तो म्यूटेशन बताओ। अगर एक्स के अंदर ही म्यूटेशन हो रही होगी तो भाई वो क्या करेगा, आपका वेस्टिजियल विंग शो करना चाहिए। तो द फॉलोइंग क्रॉसेस वर मेड। आप लोग देखो, अब बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो जहां पर म्यूटेशन जीन एक्स के अंदर नहीं हुई। ए और बी के अंदर कर रहे हैं वेस्टिजियल विंग आ रहा है, सही बात है, यानी कि ए के अंदर तो म्यूटेशन था ही तो हमें दिखाई दे रहा है। ए और सी के अंदर वेस्टिजियल विंग आ रहा है, लेकिन ए और डी का जब हम क्रॉस करवा रहे हैं तो नॉर्मल विंग आ रहा है। फिर से बी और सी का क्रॉस करवा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर तो जीन एक्स के अंदर ही म्यूटेशन है। अरे भाई म्यूटेंट स्ट्रेन को एक्सप्रेस कराने के लिए अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए। यहाँ पर दोनों करा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक अगर वेस्टिजियल में हो गया दूसरा नहीं है तो नॉर्मली आएगा ना, डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस कर जाएगा ना जीन। इधर तो दोनों में वेस्टिजियल आ रहा है। फिर से इधर देखो, जहां पर भी डी आ रहा है सिर्फ वहीं पे नॉर्मल आ रहा है, बाकी सब जगह वेस्टिजियल आ रहा है। इसका मतलब डी में कहीं और म्यूटेशन हुई है, तब जाके वो बोल रहा है कि वेस्टिजियल विंग आ रहा है। एक्स के अंदर म्यूटेशन नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लाइन डी है जहां पर एक्स के अंदर म्यूटेशन नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 1/16 आपके पास बोल रहा है अगर मैं वैसे भी कुछ नहीं आता डार्क, यानी कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाइट कलर इज कोडेड बाय, बिल्कुल सही बात है भाई, 2 जीन्स इन्वॉल्व हो सकती है, मोर देन 2 जीन्स भी इन्वॉल्व यहाँ पर हो सकती है हमारे पास, ठीक है। अब बोल रहा है 2 जीन्स बोथ कोडिंग फॉर द कलर ऑफ कर्नल एंड ईच हैविंग 2 एलील्स, वन दैट प्रोड्यूसेस नो पिगमेंट, 4 genes, one coding for no pigment which is epistatic, epistasis नहीं है, quantitative inheritance है, C उड़ते ही हमारे पास C और D दोनों ऑप्शन उड़ जाएंगे। द ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अगर वो दोनों ऑप्शन उड़ ही गए तो ए और बी की बात करें, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, व्हाइट एक ए जीन से है और पर्पल आपका जीन बी से है, नहीं जी, यहाँ पे आप लोगों का एक ही फिनोटाइप। क्या होता है भाई, अगर हमारे पास जब भी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस आता है तो हम लोग देखते हैं कि कितने यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन है, कितने नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन है, तीनों मिल करके सेम फिनोटाइप के लिए कोड करते हैं, तो बोथ कोडिंग फॉर द कलर है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि बी ओनली हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट, अरे भाई डिस्टेंस दे रखा बहुत इजीली, आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हो, बस ये देख लेना सबमिट किया गया है, निकालनी है आप लोगों को भाई। देखो जितना भी डिस्टेंस हो, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस्ड विद कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और वो डिस्टेंस है 10 सेंटीमोर्गन, और इंडिविजुअल ऑफ द जीनोटाइप दीज आर सिमेटेड और ट्रांस में लिंक्ड है, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी ये दोनों पेरेंटल है, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी ये दोनों आपके रिकॉम्बिनेंट्स है। तो अगर 10 सेंटीमोर्गन है इसका मतलब 10%, यानी कि ये भी 5% रिकॉम्बिनेंट, ये भी 5% रिकॉम्बिनेंट। आपके पास बोल रहा है स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी कि जब यहाँ से स्मॉल ए स्मॉल बी आएगा और यहाँ से स्मॉल बी आएगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है जितनी रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज यहाँ से है उतनी यहाँ से निकाल के लेके आना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.25 आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये फिर से रिकॉम्बिनोजेनिक का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस आपका बराबर दिखाई दे रहा है मुझे, किलो बेस पेयर के अंदर डिस्टेंस, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज है, 10 किलो बेस पेयर है, 10 किलो बेस पेयर है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन 9 है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन 20 है, यानी कि डिस्टेंस सेम रिकॉम्बिनेशन ज्यादा इवेंट, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन के इवेंट भी डी और ई के अंदर सबसे ज्यादा हो रहे हैं, और रिकॉम्बिनोजेनिक भी सबसे ज्यादा डी और ई है। तो बोल रहा है द डिस्टेंस रीजन बिटवीन बी एंड सी इज मोर रिकॉम्बिनोजेनिक देन एनी अदर लोका, ये भी तो बोला नहीं भाई, गलत। इन कंपैरिजन टू द रीजन बिटवीन ए बी द रीजन बिटवीन डी इज मोर रिकॉम्बिनोजेनिक, ए और बी के कंपैरिजन में डी आपकी क्या है, ज्यादा रिकॉम्बिनोजेनिक है, 1 सेंटीमीटर बिल्कुल भी नहीं, जेनेटिक डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू आपका फिजिकल डिस्टेंस। इफ मोर मार्कर्स वर मैप्ड बिटवीन डी एंड ई द जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई इज लाइकली टू डिक्रीज। अरे नहीं भाई रिकॉम्बिनोजेनिक है तो और ज्यादा डिस्टेंस अगर हम और थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो रिकॉम्बिनोजेनिक है और आप लोगों का बढ़ेगा, यानी कि ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है फिर से भाई ये तो आपका वो क्रॉस करवा रखा है, 10,000 मेल्स ले रखे हैं और उसके बाद आपसे पूछ रखा है कि अगर मेल आई आपके पास आई है, रेड आई आपके पास आई है, तो क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है। पानी पी लू 1 मिनट। क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग देखो तो बोल रहा है कि ईच विद द इंडिपेंडेंट म्यूटेंट अलील resulting in white eye color, the mutant alleles named W1 and W2 are recessive, X-linked and caused by deletion in W positive allele. W1 और W2 दो म्यूटेंट एलील है और रिसेसिव है, यानी कि एक्सप्रेस कराने के लिए W1 W1 W2 W2 अभी तक यही आ रहा है, इंडिपेंडेंट म्यूटेंट एलील है, बोल रहा है एक्स लिंक्ड है और ये डिलीशन हो रहा है इन द W पॉजिटिव एलील, यानी कि W पॉजिटिव एलील के अंदर दो म्यूटेशंस आ रही हैं, एक्स लिंक्ड। द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप इज रेड आई कलर, द F1 फीमेल्स आर देन क्रॉस्ड विद वाइल्ड टाइप मेल्स, ठीक है, उसको दोबारा से क्रॉस करवाया, प्रोजेनी के अंदर जितनी फीमेल्स है सबके सब लाल रंग की आ गई, and what out of 1,000 males was observed to have red eye, यानी कि बाकी सबके पास म्यूटेंट वाली आई, हम मान के चल रहे सफेद आई कलर आ रही है,
while the remaining had white eyes, है ना, यानी कि सबके सब, यानी कि रेशो जो है वो डिफरेंट आ रही है आपके पास, रेसिप्रोकल क्रॉस है वो तो हमें पता ही चल रहा है। अब बोल रहा है कि क्या आपके पास रेड आई मेल का, ये जो 1/10,000 मेल्स के पास रेड आई कलर आ गया, कैसे आ गया, जब हमें तो एक्सपेक्टेड है कि वो व्हाइट आना चाहिए था। तो वन ऑफ द म्यूटेंट एलील हैज हाई रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिवर्जन, रिवर्जन हो जाएगा, तो भाई बोल रहा है कि इंट्राजेनिक रिकॉम्बिनेशन हो जाए जिस W1 और W2 एलील ड्यूरिंग मियोसिस ऑफ, किसका मियोसिस, नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाता तो भाई वो मेल्स ही नहीं आते, वो फीमेल ही नहीं बनती, प्लॉइड ही हमारी चेंज हो जाती। इस ऑप्शन को तो उड़ाओ। द W1 एंड W2 एलील शोइंग इंट्राजेनिक कॉम्प्लीमेंटेशन इन रेड आई, अगर कॉम्प्लीमेंटेशन आता तो नंबर भी तो आप लोगों का बढ़ता ना, कुछ यहाँ पे कुछ तो दिक्कत हुई है, इंट्राजेनिक रिकॉम्बिनेशन तो हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब बी ऑप्शन ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेशन होता तो इधर नंबर हमारे पास बढ़ के आता, नंबर सिर्फ 10,000 में से एक को ही आ रहा है, और अगर स्पॉन्टेनियस रिवर्जन होता तो भी नंबर आप लोगों का बढ़ के आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बोल रहा है डबल हेप्लॉइड्स प्लांट जो है वो सिंगल इमेच्योर पोलन और डबल आर्टिफिशियल टू फॉर्म डिप्लॉइड्स, यानी कि जो पोलन है, पोलन को ही आप लोगों ने, मेल वाले को ही क्या कर दिया है, डबल हैप्लॉइड बनाया है, यानी कि जो भी पापा का होगा वही बच्चे के अंदर आएगा। द डीएच पॉपुलेशन वाज क्रिएटेड फ्रॉम F1 प्रोजेनी डिराइव्ड फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स P1 और P2, दो पेरेंट्स है P1 और P2 और R और S, इससे F1 प्रोजेनी बनी है, इसके थ्रू आपके पास डबल हाइब्रिड आए हैं। बोल रहा है वन रेजिस्टेंट एंड दी अदर सेंसिटिव टू व्हाइट रस्ट, द F1 and DH population were profiled with a set of डोमिनेंट मार्कर विच इज रिप्रेजेंटेड बिलो। ठीक है, बोल रहा है कि ये आप लोगों ने, हम लोगों ने रिप्रेजेंट भी कर रखे हैं। इसके अंदर बोल रहा है कि आपके पास फॉलोइंग वो जो है परसेंटेज भी आपको शो कर रहा है 1 to 4 की, अज्यूमिंग दैट द डीएनए मार्कर इज पार्ट 1 अनलिंक्ड टू द जीन गवर्निंग द ट्रेट एंड 2 लिंक्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमोर्गन। फर्स्ट में तो बोल रहा है कि उस मार्कर के साथ अनलिंक्ड है, और सेकंड ऑप्शन में ये बोल रहा है कि ये उस मार्कर के साथ लिंक्ड है, और लिंक्ड के साथ इनके पास डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमोर्गन का है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है बच्चों, 10 सेंटीमोर्गन का आप लोगों के पास बोल भी रहा है। अब जरा क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग के अंदर घुसाने की कोशिश करो। पोलन से ही, यहाँ से आपके पास P1 और P2 से कुछ भी आया होगा, माता पिता से F1 प्रोजेनी का जो पोलन है उसको डबल हैप्लॉइड बना रखा है, यानी कि जो है डबल करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग देख पाओ, यहाँ से R वाला ये है, R वाले के हमारे पास मार्कर्स हैं, ये F1 के अंदर आ रहे हैं, दोनों R के पास ये मार्कर है, इस वाले R के पास ये वाला मार्कर आपके पास आया है जो कि स्मूथ स्ट्रेन वाला है। लेकिन इसका मतलब ये मार्कर जिसके अंदर भी है उसके साथ तो रफ स्ट्रेन तो आ रही है, लेकिन अगर ये मार्कर इस वाले के साथ है या फिर ये मार्कर आपका इसके साथ है तो सही बात है, लेकिन अगर ये मार्कर इसके साथ आ रहा है तो इसका स्मूथ स्ट्रेन बन रहा है, इसका मतलब कुछ तो यहाँ पर हमारे पास दिक्कत है, कुछ तो रिकॉम्बिनेशन जैसा यहाँ पर घपला हो रहा है, कुछ तो यहाँ पर लिंकेज जैसा घपला हो रहा है। बोल रहा है एक्सपेक्टेड प्रोजेनी फ्रॉम विद प्रोफाइल 1 to 4, ये अनलिंक्ड की प्रोजेनी है और ये लिंक्ड की प्रोजेनी है। अब अगर अनलिंक्ड है तो आपके पास सारे के सारे 25-25% बनने चाहिए, और आपके पास जो 1 और 2 है, जो आपके पास 1 और 2 है, इनका नंबर ज्यादा होना चाहिए अगर अनलिंक्ड है तो। ठीक है, ये अनलिंक्ड की प्रोफाइलिंग है। अनलिंक्ड में तो भाई हम बोलेंगे ना सारे के सारे बराबर बनेंगे, अगर लिंक्ड है तो क्या होगा, अगर लिंक्ड है तो क्या होगा। आप अगर देख पाओ तो हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन से हैं, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है और ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि इन दोनों का नंबर मैक्सिमम होना चाहिए और 3 और 4 का नंबर क्या होना चाहिए आपके पास, मिनिमम होना चाहिए। यही तो मेरे पास आएगा ना भाई, 3 और 4 थोड़ी ना आपके पेरेंटल के साथ मिल रहे हैं, ये दोनों तो, अरे रुको रुको रुको, दोनों के पास सेम है, रुको, इसके पास इसके जैसा है, इसके पास इसके जैसा है। ठीक है, और इस F1 के पास बिल्कुल दोनों का मिलके आपके पास आया हुआ है, ये दोनों का, इसका इसके साथ मिल रहा है और इसका इसके साथ मिल रहा है, लेकिन ये जो S आया है ये रिकॉम्बिनेंट है, और ये वाला बिल्कुल आपका सेम है,
यहाँ पर ये वाला आपका क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि अगर ये वाला जीनोटाइप है तो आपका स्मूथ स्ट्रेन बनना चाहिए था, जो भी जो रेजिस्टेंट है सेंसिटिव स्ट्रेन बननी चाहिए थी, और ये रफ स्ट्रेन बननी चाहिए थी, लेकिन ये रफ बन गई है, ये सेंसिटिव बन गई है। इसका मतलब ये 2 और 3 आपके रिकॉम्बिनेंट्स है, इनका नंबर मिनिमम होना चाहिए। इसमें 2 और 3 का नंबर मैक्सिमम दिखा रखा है, इसमें आप लोगों का 12.5, भाई ये तो अनलिंक्ड वाला है ना, 100 को डिवाइड कर दो आप लोगों का, क्योंकि 10 सेंटीमॉर्गन के हिसाब से कर रहे हैं हम लोग, यानी कि 5-5 आएगा, तो इसका मतलब आपका 1 इसके अंदर क्या है, करेक्ट है। तो ए 1 करेक्ट हमारे पास इसके अंदर है, इसके अंदर है, बराबर बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास बन रहा है। अरे खोपड़े में घुस रही है क्या तुम लोगों की बातें। डबल हैप्लॉइड बनाया था, आपको बोल रहा है, देखो रफ स्ट्रेन है तो ये जीनोटाइप होना चाहिए। इसके अंदर एक तो अनलिंक्ड बोल रहा है कि आपके पास ये जो मार्कर है और ये जो जीन है ना, ये लिंक्ड नहीं है, अनलिंक्ड। अनलिंक्ड में सब गैमीट की फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी 25-25-25-25 होती है, बहुत बार तुम्हारे दिमाग में घुसा भी रखिए। ए ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब ये और डी ऑप्शन आता। लिंक्ड में 10 सेंटीमॉर्गन अगर डिस्टेंस है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट्स आप लोगों के 10% आएंगे, यानी कि एक रिकॉम्बिनेंट 5, एक रिकॉम्बिनेंट 5, बाकी कितने होंगे भाई 45 और 45, क्योंकि वो 90 के होंगे, तो रेशो तो यही आनी चाहिए। अब आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो आपके पास रेजिस्टेंट वाली जो स्ट्रेन है उसके पास दोनों मार्कर आने चाहिए, और स्मूथ वाले के पास ये 2 मार्कर आने चाहिए। जो डबल हैप्लॉइड बने हैं उसमें रफ वाले के पास ये मार्कर आ रहे हैं, ये बिल्कुल पेरेंटल के साथ ही कॉपी कर रहा है आप लोगों का। यहाँ पर रफ स्ट्रेन तो आ रही है, लेकिन ये तो स्मूथ स्ट्रेन के मार्कर्स हैं, इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हुए। स्मूथ वाले के अंदर आपके पास ये और ये पोजीशन आनी चाहिए थी, इस और इस पोजीशन पे तो रफ आता है, लेकिन फिर भी स्मूथ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास जीन के अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ये दोनों फिर से पेरेंटल है। अब 45 55 45, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। बोल रहा है एल्फ्रेड स्टर्वेंट और टीएच मॉर्गन ने एडिटिव नेचर ऑफ जेनेटिक मैप्स, एल्फ्रेड स्टर्वेंट ने, और पॉसिबल इफ देयर इज, अगर ये सिर्फ तब पॉसिबल है बच्चों अगर वहां पर कंप्लीट इंटरफेरेंस हो रहा है क्रॉसओवर्स के बीच में। ऐड तो तभी करेंगे, इंटरफेरेंस कंप्लीट है आप लोगों का तभी तो उनको हम लोग ऐड कर पाते हैं। कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस बराबर हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल इंटरफेरेंस या फिर वेरिएबल इंटरफेरेंस नहीं जी, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सेम सेम सा क्वेश्चन है, 75 80 22 16 नंबर भी कम दिखाई दे रहा है, अलग अलग आप लोगों के पास आ रहे हैं। जेल के अंदर इमेज दिखा रखी है और क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। पेरेंट के अंदर ये चारों हैं आपके पास, 75 के अंदर 1 2 3 1 2, एक इसके साथ मैच हो रहा है, और ये एक इसके साथ मैच हो रहा है, और एक इसके साथ मैच हो रहा है। ये 80 वाला 1 2 3 आपके पास आ रहा है, 22 वाला इसके साथ है, और ये वाला इसके साथ है। पेरेंट वाले आ रहे हैं और ये वाले मैक्सिमम नंबर में आ रहे हैं, इसका मतलब ये किस में लिंक्ड है भाई, ट्रांस में, यानी कि रिपल्सिव कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सी है भाई, रिपल्शन कॉन्फ़िगरेशन है। पेरेंट ये रिपल्शन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ रहे हैं। डिफरेंट लिंकेज ग्रुप नहीं है, अगर होते तो आपके पास यहाँ पर कभी भी साथ में नहीं दिखाई दे रहे होते। इन अब क्यों नहीं है सफिशिएंट भाई, बहुत सफिशिएंट है, दिखाई भी दे रहा हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर है कि कौन सा मैकेनिज्म इम्यूनोग्लोबिन टू बी सिंथेसाइज, ये कहां से आ गया पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉर द पॉपुलेशन, कहाँ से आ रहे हैं भाई ये क्वेश्चन, आई थिंक अलग वाले घुसा दिए हैं। वैसे तो अगर कभी भी बायोस्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है आपका कि अगर हमें कभी भी मीन्स को कंपेयर करना हो, मीन्स को कंपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स टेस्ट यानी कि टी टेस्ट ही हम लोगों का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, अल्फ्रेड स्टर्वेंट ने प्रपोज किया था जेनेटिक डिस्टेंस एडिटिव है तो तब किया था जब कोई कंप्लीट इंटरफेरेंस आप लोगों के पास आती है। अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया था, कृपा करके अपनी कॉपी के अंदर भी लिख लेना इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, डिस्टेंस दे रखा है आपके पास, इंटरफेरेंस 0, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 1 है। बहुत इजीली इस क्वेश्चन को भी टारगेट किया जा सकता है, हम लोगों ने इसको किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि एक्स और वाई दो फिगर्स है आप लोगों के पास, और मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी दे रखे हैं 1 to 12। ठीक है, P1 और P2 रिप्रेजेंट पेरेंट्स, और F1 आप लोगों का हाइब्रिड है,
और ये फिगर एक्स है, ये फिगर वाई है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर बेस्ड। अब इसके अंदर अगर हम लोग देख पा रहे हो तो ये P1 है, ये P2 का मार्कर है। F1 के अंदर आपके पास दोनों क्या आ रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड है, दोनों का मिक्स। 1 के अंदर 2 3, 3 के अंदर भी दोनों है। फिर इसके अंदर सिर्फ आपके पास P2 पेरेंट का आ गया है। 5 के अंदर भी दोनों का ही आ रहा है, यानी कि ये भी हाइब्रिड है, 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 ये भी हाइब्रिड है। बाकियों के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ किसका आ रहा है, P1 और P2 का आ रहा है। इधर P2 का कोई मार्कर शो नहीं कर रखा, P1 का है आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि फिगर एक्स रिप्रेजेंट्स अ प्रोफाइल ऑफ कोडोमिनेंट मार्कर इन F2 पॉपुलेशन। आपके पास F2 पॉपुलेशन के अंदर दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, यानी कि कोडोमिनेंस तो हमारे पास आ रही है। फिगर वाई, अरे भाई फिगर वाई कोडोमिनेंट मार्कर इन अ डबल हैप्लॉइड पॉपुलेशन। वाई कहाँ से कोडोमिनेंट है, या तो ये है या नहीं है। नहीं है वाले वो अलग है और वो वाले अलग है, तो कोडोमिनेंस तो इधर नहीं दिखाई दे रहा। मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा बच्चा आप लोगों का कोडोमिनेंस, तो ये तो मुझे करेक्ट है। डी के अंदर कोडोमिनेंस नहीं है, डोमिनेंस है वहां पर। फिगर वाई रिप्रेजेंट्स प्रोफाइल ऑफ डोमिनेंट मार्कर, बिल्कुल सही बात है। जो अगर F1 वाला है तो वही वही आएगा, सॉरी अगर P1 वाला है तो अगर आप वाई के अंदर देखो P1 वाला है तो भाई P1 वाला ही एक्सप्रेस कर रहा है, P2 वाला एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में आ रहा है, तो वो आपका डोमिनेंट मार्कर आ रहा है। फिगर नहीं, फिगर एक्स के अंदर अगर डोमिनेंट मार्कर होता तो भाई कभी भी दोनों के दोनों साथ में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दोनों साथ में एक्सप्रेस करवा रहे हैं, इसका मतलब कोडोमिनेंट मार्कर है। यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए और सी करेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका क्या है भाई, यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों का लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बच्चों क्वेश्चंस खत्म होते हैं, मतलब जितने हम लोगों ने जीन अलील रिकॉम्बिनेशन लिंकेज इसके क्वेश्चंस कर लिए होने थे आपके PYQ में है, आई थिंक 2023 तक के हमने PDF में डाल रखे हैं, वहां तक के सॉल्व हो गए हैं। 2024 के यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं तो एक अलग से 2024 का ही पूरा पेपर सॉल्व करवा देंगे हम लोग। अब बचता है आप लोगों का जीन इंटरैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को करना है, दैट वुड बी योर जीन इंटरैक्शन के क्वेश्चन। सेग्रीगेटेड फॉर्म में आप लोगों के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसी तरीके से हम लोग इनको लेने वाले हैं, उसी तरीके से बच्चों करने वाले हैं, ठीक है। एक सेकेंड।
ठीक है भाई, तो अगला वीडियो है अब आप लोगों का जीन इंटरेक्शन का, उसमें हम लोग टारगेट करते हैं। ओके।